हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर प्रायिकता। देखिए प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ये होता क्या है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी एक संभावना होती है किसी भी घटना का होना और ना होना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलूं कल बारिश होगा या नहीं होगा, तो आप बोलोगे हो भी सकता और नहीं भी। जैसे मैं बोल रहा हूँ कल बारिश होगा और आप बोलोगे नहीं भैया कल बारिश नहीं होगा, तो कल बारिश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होने और ना होने की संभावना को ही हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, समझ लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, बुक में इसमें एक फॉर्मूला दे रखा है, हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे। यहाँ पे हमने एक अलग से फॉर्मूला बनाया, उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। कुछ चीजें हैं इस चीज में प्रोबेबिलिटी में जो समझ लेते हैं। वो क्या, मान लीजिए हम एक कॉइन, एक सिक्का हम टॉस कर रहे हैं। ठीक है, एक कॉइन जो हमने टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल, हिंदी में कहते हैं चिप और पट। ठीक है, ध्यान देखना, हमने एक कॉइन को टॉस किया। ठीक है, तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, हेड और टेल, क्या क्या संभावनाएं आ सकती हैं, हेड और टेल आ सकता है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ये बोला जाएगा, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। हमें प्रायिकता निकालना है किसका, एच यानी कि हेड का। ठीक है, तो प्रायिकता निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो पहले समझ लो। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो पूछा जाए उसे हम ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या आता है, टोटल। ठीक है, बुक में भी इसका फॉर्मूला या तो आप बुक में से देख लो, वरना ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को करने का, ध्यान से देखना। हमें बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालने के लिए, चित्त आने की, प्रायिकता निकालने के लिए हमें बोला गया। ठीक है, तो ध्यान देखना, ऊपर क्या आता है जो पूछा गया हो, तो यहाँ पे पूछा क्या गया, हेड। तो हेड, जब हम एक कॉइन को, एक सिक्के को जब हम टॉस करेंगे तो हेड, जब हम एक बार उछालेंगे या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, दोनों में से एक एक बार ही तो आएगा ना, या तो हेड या तो टेल। हेड कितनी बार आएगा, 1 बार, है ना। आगे देखिए टोटल, मैं जब एक कॉइन जब उछालूंगा, टॉस करूंगा, तो दो ही चीज आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। दो आउटकम्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। आया समझ में। ऐसे देखिए, अगर बोल दिया जाए हमें प्रायिकता प्रोबेबिलिटी निकालना है टेल आने का। ठीक है, अब ध्यान देखना, टेल कितनी बार आ सकता है, जब हम एक कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो टेल एक ही बार आ सकता है, एक बार अपॉन में टोटल आउटकम्स। जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो दो चीजें आती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, कितने आउटकम्स बनते हैं, 2। ठीक है, आया यहां तक समझ में। आगे देखिए, एक और चीज आती है, बैग। ये थैले वाला आता है क्वेश्चन। मान लीजिए थैला है, इसमें 5 व्हाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, 2 येलो बॉल है। ठीक है, मान लो किसी एक थैले में 3 प्रकार के बॉल दे रखे हैं। ठीक है, 5 व्हाइट बॉल, 3 ब्लैक बॉल और 2 येलो बॉल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, हमें प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, व्हाइट बॉल आने का। व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता निकालिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालिए। ध्यान से देखना, ऊपर क्या आता है जो पूछा जाता है, इसमें पूछा क्या गया है, व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता। ठीक है, तो व्हाइट बॉल देखो यहाँ पे कितना है, 5, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, नीचे क्या आता है, टोटल। इस बैग में टोटल कितनी बॉल है, 5, 3 8 और 2 10। समझ में आया क्वेश्चन मैंने कैसे किया है। ठीक है, ध्यान देखना, व्हाइट है, व्हाइट बॉल हमें देखना है। ऊपर क्या आता है जो पूछा जाता है, हमें पूछा गया व्हाइट बॉल पूछा गया। ठीक है, तो व्हाइट बॉल देखेंगे बैग में कितने हैं, व्हाइट बॉल 5 है, तो ऊपर क्या आ गया, 5 आ गया। नीचे क्या आता है, टोटल। टोटल कितने बॉल्स हैं, 10। आया समझ में। ठीक है, अब देखिए, अब बोला जाता है प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रायिकता निकालिए येलो बॉल का। येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रायिकता निकालिए। ठीक है, अब देखिए येलो बॉल, येलो बॉल इस थैले में कितने हैं, 2 है, येलो बॉल 2 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2। नीचे क्या आता है, टोटल। ठीक है, टोटल आता है, तो टोटल कितने बॉल्स हैं इसमें, 10, तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। आप इसे काट भी सकते हो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, यहाँ भी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, आई चीज समझ में। ठीक है, अब देखिए एक चीज और आती है, वो क्या, प्रोबेबिलिटी का होना और ना होने की प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ये क्वेश्चन जो है, इस पे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है 1 नंबर में, वो भी बोर्ड में, याद रखना। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी होने का और ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है।
फॉर एग्जाम्पल मान लो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं हम, ठीक है। अब बोल दिया जाएगा जीतने की प्रायिकता, उस क्रिकेट मैच को जीतने की प्रायिकता, विनिंग प्रोबेबिलिटी दे रखा हो, मान लो विनिंग प्रोबेबिलिटी में दे रखा हो 0.7, ठीक है। और फिर बोला जाएगा उस मैच को हारने का, लूज द मैच, ठीक है, वो कितना होगा, उस मैच को हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ये लिखेंगे, ये होने की प्रायिकता, ये जीत की प्रायिकता होती है और ये हार की प्रायिकता होती है। ये होने की प्रायिकता भी होती है और ना होने की प्रायिकता भी होती है, ठीक है। यहां लिखेंगे 1, 0.7 है 1, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा फिर 0.3, ठीक है। ये चीज आया समझ में। देखिए एक क्वेश्चन, इसी पे एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, ध्यान से देखना। मान लीजिए कोई ए है, ए टीम है, ए टीम की विनिंग प्रोबेबिलिटी, ए टीम की जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो कितना दे रखा है 0.35, ठीक है। अब बोला जाएगा ए टीम की लॉस, यानी ए टीम की हारने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। ध्यान समझना, जब ऐसे क्वेश्चन हो, जब एक में विनिंग प्रोबेबिलिटी दे रखा हो, उसमें हारने की प्रोबेबिलिटी पूछ रखा हो, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। लगाइए, फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है, लॉस की प्रोबेबिलिटी होती है, हारने की प्रोबेबिलिटी होती है। पीई हमें विनिंग प्रोबेबिलिटी जितनी प्रायिकता में दे रखा है 0.35 और हमें हारने का निकालना है, इक्वल्स टू 1। 0.35 अगर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस 0.35, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट कितना आ जाएगा 0.65। आया समझ में क्वेश्चन कैसे हुआ है। एनसीईआरटी क्वेश्चन करके देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले एक चीज और है, वो समझ लीजिए। वो क्या, जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी ना, वो कभी भी जीरो से छोटी, जीरो से बड़ी होगी और एक से हमेशा छोटी होगी। जीरो भी हो सकता है और इक्वल भी, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। जो हमारी प्रायिकता होती है, प्रायिकता की वैल्यू जितनी भी हमें आती है, जितनी भी हम प्रायिकता के हम आंसर निकालेंगे, वो सारी वैल्यू क्या होंगी, या तो जीरो होगी, या तो 1 होगी, या 0 और 1 के बीच में होगी आंसर। देखो हमने ये भी निकाला था आंसर, देखो ये प्रोबेबिलिटी जो ये आंसर आया है वो 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है आंसर, ठीक है। जितनी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे वो सारे 0 और 1 के बीच में ही रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करके देखते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन, इससे और आपको अच्छे समझ में आएगा। एक्सरसाइज 14.1, एक्सरसाइज 14.1 में से भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये इतने इंपोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, ठीक है। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि हमें ना कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, देखना हमें इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं। ए, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, ए दे रखा है 2/3, बी दे रखा है -1.5, सी दे रखा है 15%, डी दे रखा है 0.7, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, हमें ये बोला गया है इन चारों में से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 या 0 से बड़ी या 1 या 1 से छोटी होती है, ठीक है, मैंने बताया था अभी। अब ध्यान देना, इसी को देखिए करेंगे, इनमें से इन चारों में से कौन सा प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज बी, ठीक है। बी क्या, देखो बी क्या है, माइनस में, माइनस देखो माइनस का 1.5 यानी कि 0 से छोटा होगा, यानी कि वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। इसको देखो, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, यानी कि ये सही, ये आंसर आ सकता है। इसको देखिए, ये 15% है तो मैं इसको 15/100, 2 जीरो तो 2 संख्या के बाद ऊपर पॉइंट लगा दूंगा, यानी कि आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि ये भी प्रोबेबिलिटी ही है, ठीक है। ये देख 0.7 यानी कि ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर आ सकता है। लेकिन जो माइनस है, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी माइनस में तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है, और ना ही 1 से बड़ा आएगा। हमेशा प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा, प्रायिकता का जो आंसर आएगा, वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। आ रहा है समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है।
देखना ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें एक इवेंट दे रखा है, घटना दे रखा है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हमें ई का प्रायिकता दे रखा है 0.05। अब बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई, ये नोट का निशान होता है, ठीक है, हमें ये निकालना है, ठीक है, ध्यान देखना। देखिए हमने ना इसका फॉर्मूला भी हमें यहाँ पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई को जो हम प्लस करते तो आंसर क्या आता है 1 आता है, ठीक है। सेम चीज यहां करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई, इन दोनों का सम क्या आता है 1 आता है। पी मुझे दे रखा है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई हमें तो निकालना है, ये इक्वल्स टू 1, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस 0.05 आ रहा है यहां तक समझ में। आगे देखिए पी ई नोट, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने आना चाहिए बच्चों को, ये भी नहीं आता है माइनस करने, देखना ऐसे करेंगे 1 माइनस 0.05, यहाँ पे सिर्फ 1 है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद जितने यहाँ पे नंबर दे रखे होते हैं यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है, माइनस कीजिए तो आ जाएगा 0.95, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.95। आया कोई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीख लो, यहाँ पे ऐसे देख लोगे तो वीडियो बन जाएगा और आपका भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, कितना कोई बात तो क्या हो गया, देखिए हाँ नहीं करता। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले के झाके उसमें एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली। अब ध्यान देना, एक थैला है, थैले में ना गोली है, बहुत सारी गोलियां, ठीक है, और जो ये गोलियां हैं ये कौन सी है, नींबू की महक वाली गोलियां है, ठीक है, नींबू की महक वाली, हाँ देखना, नींबू की महक वाली गोलियां इनमें सभी। और हमें पहला पॉइंट क्या बोला निकालने के लिए, संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली गोली, और दूसरा बोला गया नींबू की महक वाली गोली। हमें क्या निकालना, पहला संतरे की महक वाली है, दूसरा नींबू की महक वाली है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक थैला है, इसमें कुछ गोलियां रखी हुई हैं, ठीक है, उसमें क्या है नींबू की स्मेल वाली गोलियां हैं, ठीक है, नींबू की महक वाली गोलियां हैं, और पहला क्वेश्चन ये बोला गया है संतरे की महक वाली गोली हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है। अब ये चीज ध्यान देखना, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, संतरे की गोली की। अब ध्यान देखना, इस पूरे बैग में सिर्फ नींबू की गोली है, ठीक है, इस पूरे बैग में किसी गोली, सिर्फ नींबू की गोली है ना, तो इस पूरे बैग में संतरे की गोली कहां से आ जाएगी, नहीं आएगी ना, यानी कि आंसर इज 0। संतरे की गोली तो एक भी नहीं है, इस क्वेश्चन में बोला गया इस पूरे थैले में नींबू की महक वाली गोली है सिर्फ, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हमसे क्या पूछ दिया गया है, संतरे की गोली, आया ना, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए पी नींबू की महक वाली गोली, अब ध्यान से देखना, अब आती है बात नींबू की महक वाली गोली, देखो नींबू की महक वाली, इस पूरे बैग में से नींबू की महक वाली गोली है। आप कोई सा भी इसमें से आप गोली निकालोगे तो नींबू की महक वाली ही आएगा, आप आंख बंद करके निकालो या आप खोल करके निकालो थैले में से, क्योंकि आप नींबू की महक वाली ही गोली निकलेगी वो आपसे, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। देखिए ये आंसर 1 कब आता है, 1 और 0 कब आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 0 कब आता है, जब कोई प्रोबेबिलिटी, जब कोई घटना, जब वो हो ही ना, वो इम्पॉसिबल घटना हो, तो उसे हम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है फिर 0। जैसे मैं बोल लेता हूं सूर्य पूर्व से नहीं पश्चिम से निकलता है, ठीक है, तो क्या सूर्य कहीं पश्चिम से निकल सकता है, ये इम्पॉसिबल घटना, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसका तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी 1 कब आता है, प्रायिकता 1 कब आता है, जब हमें पता है ये चीज होने ही वाला है और होगा ही होगा। जैसे मैं बोल दूं सूर्य पूर्व से निकलेगा, हमेशा पूर्व से निकलता है, मैं बोल रहा हूँ पूर्व से निकल, मैं बोल रहा हूँ कल सूर्य पूर्व से निकलेगा, तो पूर्व से ही निकलेगा वो, है ना, वो घटना, वो इवेंट जो होना ही होना है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायिकता क्या होता है, आंसर 1 होता है, ठीक है।
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या बोला गया, एक थैला है, एक थैले में 3 लाल गेंद है, 3 रेड और 5 ब्लैक। फर्स्ट लाल हो, लाल ना हो। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से मैं डायरेक्ट 8 पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 से मैं डायरेक्ट 8 पे आ गया, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 नहीं कराया। मैं जितने भी क्वेश्चंस मैं भी नहीं करवा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो टास्क वाले आ जाएंगे, कार्ड्स वाले आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जो बिना कार्ड्स वाले हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, एक थैला है, एक बैग है, इसमें क्या है, 3 रेड है, 3 रेड गेंद है और 5 ब्लैक गेंद है, ठीक है। 3 रेड बॉल्स है और 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। और हमें प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, लाल 4, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। लाल रंग की गेंद आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, देखना। तो लाल रंग की गेंद कितनी है, 3, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3, नीचे क्या आता है, टोटल, टोटल कितने गेंद है, टोटल कितने बॉल्स हैं, 8। आया समझ में, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो था पहले का, दूसरा देखिए, नोट रेड, पी नोट रेड, हमें ये निकालना है, ठीक है। अब ध्यान देखना, अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा जो मैंने भी बताया था, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे ई था, लेकिन अब यहाँ पे क्या लेना है, आर लेना है, कोई दिक्कत, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड इक्वल्स, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 1। ध्यान देखना, यहाँ पे ई का मतलब था इवेंट, कोई घटना, यहाँ पे क्या घटना घटित हो रहा है, लाल, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड लिखा है, कोई दिक्कत। आगे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर अभी हमने निकाला है, कितना आया था हमारा, 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड, रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, ये हमें निकालना है, ठीक है, इक्वल्स टू 1। ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस 3/8, ठीक है। आगे देखिए, एलसीएम लेते हैं इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड इक्वल्स टू 8, 8 माइनस 3, आंसर कितना आ जाएगा, 5/8। आया समझ में क्वेश्चन मैंने कैसे किया था, ध्यान देखना। हमें बोला गया है लाल रंग रेड कलर की प्रोबेबिलिटी निकाली, इस थैले में से मैं कोई एक बिना देखे रैंडमली मैं एक बॉल निकालता हूं, ठीक है, और वो बॉल कौन सी होनी चाहिए, रेड कलर की बॉल होनी चाहिए। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, जो पूछा जाता है ऊपर क्या पूछा गया, रेड कलर की बॉल, ठीक है। तो रेड बॉल कितने हैं, 3, तो 3 ऊपर आ गए, नीचे क्या आता है, टोटल, ठीक है। तो टोटल कितने बॉल्स हैं, 8, तो नीचे क्या आ गया, 8। आया समझ में। आगे देखिए, दूसरा बोला गया लाल ना हो, ठीक है, यानी कि रेड बॉल नहीं होने की प्रायिकता। तो रेड बॉल होने की प्रायिकता इतनी है और नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। जब होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता जब पूछा जाए ना, तब आपको ये वाला फॉर्मूला ये लगाना है। आया ना समझ में, ये होने की प्रायिकता होती है और ये ना होने की प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मूला जब प्लस करोगे तो 1 होगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अभी हमने निकाला था 3/8, ये उधर चला गया, माइनस हो गया, एलसीएम किया तो आंसर आ गया। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, आ रहा ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आ गया, एक डिब्बा है, एक बॉक्स है, इसमें 5 रेड कंचे हैं, आगे सफेद कंचे, आगे क्या दे रखा है, 4 हरे कंचे। पहले हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लाल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दूसरे में सफेद की, तीसरे में हरा नहीं। क्वेश्चन ध्यान देखना, क्या बोला गया है, एक बॉक्स में दे रखा है, इस बॉक्स में क्या है, 5 लाल रंग के कंचे हैं, ठीक है, 5 रेड कलर के कंचे हैं, 8 व्हाइट कलर के कंचे हैं, ठीक है, और 4 ग्रीन कलर के कंचे हैं, ठीक है। और आगे क्या बोला गया है,
पहला हमें बोला गया लाल रंग का कंचा आना, ठीक है। इस बैग में से मैं एक कंचा निकालता हूं, तो वो कंचा क्या होना चाहिए, लाल आना चाहिए, रेड आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? क्या बोला है पहला, रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो रेड आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, पूछा क्या गया है, रेड कंचा पूछा है, तो उसमें रेड कंचे कितने हैं, लाल कंचे कितने हैं, 5 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 अपॉन में नीचे क्या आता है टोटल, इस पूरे बॉक्स में टोटल कितने कंचे हो गए, ध्यान देना, 5 और 8 13, 13 और 4 17, आया समझ में? आगे देखिए सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में क्या बोला गया, हमें प्रोबेबिलिटी इसका निकालना है सफेद, यानी कि व्हाइट, व्हाइट कलर का कंचा आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो व्हाइट कलर का कंचा कितना है, 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में क्या आता है टोटल, जब मैं इन सबको प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा 17, आसान है, ठीक है। आगे देखिए थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब देखिए हमें बोला गया हरा नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन बोला गया हरा नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। तो मैं इसको 2-3 तरीके से निकाल सकता हूं मैं इसका आंसर, देखिए कैसे। बोला गया इस थैले में हरे रंग का कंचा, ग्रीन कलर के कंचा ना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मतलब इसको हटा दो, ठीक है। हमने इन दोनों का हमने प्रोबेबिलिटी निकाला है ना, मैं इन दोनों को प्रोबेबिलिटी को अगर मैं प्लस कर दूंगा, जो आंसर आएगा उसमें हरे रंग के कंचे नहीं होंगे, नहीं आ रहा समझ में, ध्यान दो। इसमें मैंने रेड कलर का कंचा निकाल रखा है, व्हाइट कलर का कंचा निकाल रखा है, बैग में 3 ही कलर के कंचे हैं, लाल सफेद और हरे, ठीक है। मैंने लाल और सफेद का मैंने प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकाल रखा है मैंने, ठीक है। अब मुझे बोला गया हरा ना हो, हरे को लेना ही नहीं है, सीधा बोल दिया हरा नहीं हो, उसकी प्रायिकता पूछा गया है, तो हरे को जोड़ो ही मत, हरे को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है। हमने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाला है ना, इसमें तो हरा नहीं है ना, इन दोनों को प्लस कर दो, जो आंसर आएगा उसमें हरा नहीं होगा, ठीक है। चलो ये तरीका अगर बाई चांस नहीं आता समझ में, तो अगला तरीका क्या है, इसमें बोला गया हरा नहीं है, ठीक है, नहीं की प्रायिकता बोला गया, तो सबसे पहले से होने की प्रायिकता, होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले ना ग्रीन होने की, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ग्रीन कंचे कितने हैं 4, तो ऊपर 4 टोटल 17, ठीक है। ये तो हो गया होने की प्रायिकता, होने की प्रोबेबिलिटी हो गया। अब मुझे किसकी चाहिए, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, हरा ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। आप ध्यान देखना, तो बस वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता क्या होती है, दोनों प्लस कर देंगे तो आंसर 1 आया ना। सारी बात समझ में, देखो यहाँ होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी मैंने तो निकाल लिया, कितना आया है 4 अपॉन में 17, प्लस ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये तो अभी हमने नहीं निकाला है, इक्वल्स टू 1, ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस 4 अपॉन में 17, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे 17, 17 माइनस 4, आंसर आ जाएगा 13 अपॉन में 17। आया समझ में क्वेश्चन क्या था, देखो किसी चीज का ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो सबसे पहले उसकी होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। मैंने यहाँ सबसे पहले यहाँ बोला गया ग्रीन कलर नहीं हो, ग्रीन कलर का कंचा ना हो, तो मैं सबसे पहले ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी निकाला, ठीक है। फिर फॉर्मूला लगा दिया होने की प्रायिकता, और ना होने की प्रायिकता क्या होती है 1 होता है, होने की प्रायिकता मैं निकाला तो उसमें रख दिया, सॉल्व किया और आंसर आ गया, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ 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 कोई बात, अरेंट हो गया, बस कोई बात नहीं। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का गया है, एक पिगी बैंक है, ठीक है, पिगी बैंक, पिगी बैंक में जानते हो ना मतलब है, जिसमें हम एक एक रुपए के छुट्टे बजा के रखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया, इसमें पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ध्यान से देखना, इस पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ठीक है। आगे देखिए 1 रुपए के 50 सिक्के, ₹1 के 50 कॉइन है, ठीक है। आगे देखिए 2 के 20 सिक्के हैं, ₹2 के 20 कॉइन है, कॉइन यानी कि सिक्के, ठीक है। आगे देखिए और ₹5 के 10 सिक्के हैं, ₹5 के
10 कॉइन है। आगे बस, और हमें प्रोबेबिलिटी पहला क्या बोला गया है, 50 पैसे का होगा, 50 पैसे। दूसरा ₹5 का नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कैसे करेंगे। इसमें ये बोला गया हमारे पास एक पिगी बैंक है, उस पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 कॉइन है, 50 पैसे का जो कॉइन आता है, ठीक है, ऐसे कितने कॉइन है, 100 कॉइन है। 1 रुपए के 50 कॉइन्स है, ठीक है, और 2 रुपीज के 20 कॉइन है, और 5 रुपीज के 10 कॉइन है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डालने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है 50 पैसे का। ठीक है, पिगी बैंक है, अगर मान लीजिए पिगी बैंक को अगर मैं निकालता, उसमें से मैंने एक पैसे निकाला, एक कॉइन, एक सिक्का मैंने निकाला, तो वो सिक्का 50 पैसे का होगा। ठीक है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अब ध्यान से देखना। 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 100 कॉइन्स है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 100 अपॉन में नीचे क्या आता है टोटल। टोटल कितने कॉइन्स है पिगी बैंक में, 180। समझ में आया कैसे किया है, ध्यान से देखना। बोला गया 50 एक पिगी बैंक है, ठीक है, उसमें 50 पैसे के 100 कॉइन है, 1 रुपीज के 50 कॉइन है, 2 रुपीज के 20 कॉइन और 5 रुपीज के 10 कॉइन है। उसमें से मैंने एक कॉइन निकाला, और वो कॉइन किसका होना चाहिए, 50 पैसे का होना चाहिए वो कॉइन। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, उसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स है, 100 कॉइन्स है, जो पूछा जाता है ऊपर आता है। ठीक है, तो 100 कॉइन्स है तो ऊपर आ जाएगा 100, नीचे क्या आता है टोटल। टोटल कितने कॉइन्स है 180, सबको प्लस करोगे तो 180 आई, इसमें नीचे 180 आया समझ में या नहीं आया। अरे आगे देखिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, आप ये सॉल्व भी कर सकते हो वरना इतना भी आंसर सही है। ठीक है, जो जीरो कट गया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट देखिए, तो पहला दूसरा देखिए कि ₹5 का नहीं, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, नोट ₹5। अब ध्यान देना, इसमें नहीं 5 रुपए का नहीं बोला गया है, तो मैं सबसे पहले इसके होने, इसके आने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। ठीक है, जब किसी की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो सबसे पहले उसको आने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, उसको उसके बाद उसको 1 में से माइनस कर दोगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 5 रुपए का नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 5 रुपए की आने की प्रोबेबिलिटी पूछ लूंगा, निकाल लूंगा। ठीक है, अब देखिए 5 रुपीज से कितने कॉइन्स है, 10 कॉइन है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 अपॉन में नीचे आता टोटल है, टोटल कितने कॉइन है 180। आया समझ में। ठीक है, जीरो से जीरो गया, क्या आया आंसर 1 अपॉन में 18। यहां तक आ रहा है सभी को। ठीक है, आगे देखिए, अब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपए आने का, उसके बाद प्लस प्रोबेबिलिटी 5 रुपीज नहीं आने का। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 होता है, हमने आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में निकाल लिया 1 अपॉन में 18, यहां रखेंगे 1 अपॉन में 18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीज नोट 5, 5 रुपये ना आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन में 18। सॉल्व करेंगे, 18 माइनस 1 अपॉन में 18, आंसर आ जाएगा 17 अपॉन में 18। ध्यान से देखना, जब कभी भी ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या, उसके आने की प्रोबेबिलिटी, उसके आने की प्रायिकता सबसे पहले निकालेंगे और उसको 1 में से माइनस कर देंगे इस फॉर्मूले में रख के। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मैंने इसको आने की प्रोबेबिलिटी में निकाल लिया, इसको डायरेक्ट क्या कर दो, आप डायरेक्ट इसको 1 में से माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया 17 अपॉन में 18, वही आंसर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। जब हमें ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए और आने की प्रोबेबिलिटी जब बोला जाए निकालने के लिए, सबसे पहले हम आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, जब नहीं पूछा जाए तो आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस कर दो, सिंपल, ना आने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा। आया ना कोई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालो अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, एक खेल है, ध्यान देखना।
देखिए इसमें ना एक गेम है, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, ये गलत हो गया क्या? ठीक, 5 6 7 8, ठीक है। देखिए इसमें ना कैसे तिरछा लगा हुआ है, आगे अब क्या होता है, ये खेल है, इसको क्या, यहाँ पे एक तीर जैसा लगा हुआ है, मैं इसको घुमाऊंगा और ये तीर किसी पे भी आके रुक सकता है, ठीक है। आगे देखिए प्रोबेबिलिटी क्या बोला गया है, पहला बोला कि जो ये तीर है वो 8 को रुकेगा, 8 को करेगा। दूसरा एक विषम संख्या। तीसरा 2 से बड़ी संख्या। चौथा 9 से छोटी संख्या। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ना एक खेल है, ऐसा सर्कल टाइप का, इसमें ना गिनती लिखे हुए हैं 1 से लेके 8 तक। इसमें तीर हमें क्या करना है, उसको ऐसे घुमाना है और ये तीर किसी एक पे आके रुकेगा, ठीक है, किसी एक पे, या तो मान लो 1 पे, 3 पे, 6 पे, 7 5, किसी भी आकर रुक सकता है, ठीक है। हमें कुछ प्रोबेबिलिटी, हमें कुछ प्रायिकता दे रखा है, हमें इसका आंसर बताएं। देखिए पहला क्या बोल रखा है, फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, प्रायिकता 8 आने की प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको अगर एक बार घुमाऊंगा तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। इन सभी में, इस पूरे सर्कल में 8 कितनी बार है, इस पूरे सर्कल में 8 कितनी बार है, 1 ही बार है ना, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1, नीचे क्या आता है टोटल, टोटल नंबर्स कितने हैं इसमें, 8 है, तो नीचे क्या आ जाएगा 8। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बोला गया है 8, ये तीर 8 पे आके रुकेगा, तो 8 कितनी बार है, इस पूरे सर्कल में 8 कितनी बार है। देखो फॉर्मूला क्या था, जो पूछा जाता है ऊपर आता है टोटल नीचे, पूछा क्या गया हमसे, 8 पूछा गया, 8 पूछा गया ना, तो 8 कितनी बार है इसमें, एक ही बार है, तो ऊपर आ गया 1, नीचे आता है टोटल, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, ठीक है। अब देखिए ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, तो देखो ओड नंबर हमसे पूछा गया है, तो इस पूरे सर्कल में ओड नंबर कौन कौन सा है, 1 3 5 7, हाँ या ना, ठीक है। ऐसे 4 नंबर जो ओड है, पूछा क्या गया, ओड है, ओड नंबर पूछा गया, विषम संख्या पूछा गया है, ठीक है। तो विषम संख्या ओड नंबर कितने हैं, 4 है, तो ऊपर आ जाएगा 4, और टोटल नंबर कितने हैं, 8 है, तो नीचे कितना आ जाएगा 8, इसको काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए तीसरा पार्ट देखिए, 2 से छोटी संख्या, क्या बोला गया, 2 से छोटी, सॉरी 2 से बड़ी संख्या है, 2 से बड़ी संख्या। अब ध्यान से देखना, हमसे पूछा क्या गया है, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बताइए, तो 2 से बड़ी संख्या देखो कौन कौन सा होगा, 3 4 5 6 7 8, हाँ या ना, कितने नंबर यहाँ देखना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 नंबर है जो 2 से बड़े हैं, हाँ या ना। यहाँ पूछा गया 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या इसमें कितने हैं, 6 है, 6 संख्या क्या है जो 2 से बड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अपॉन में क्या आता है टोटल, टोटल कितने नंबर है इसमें, 8, ठीक है। काट दीजिए 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, आया समझ में। फोर्थ पार्ट देखिए, बोला गया 9 से छोटी, 9 से छोटी संख्या, ठीक है ना, 9 से छोटी बोला गया है, इस पूरे सर्कल में 9 से छोटी संख्या कितनी है, ध्यान से देखना, 9 से छोटी संख्या, ये सभी 9 से छोटी संख्या है, कितने नंबर टोटल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 संख्या कितने हैं, 9 से कितने छोटे हैं, तो क्वेश्चन ध्यान देखना क्या बोला है, 9 से छोटी संख्या पूछा गया है, ठीक है। तो 9 से छोटी संख्या देखो कितने हैं, ये सभी 9 से छोटे ही हैं, कितने नंबर है, 8 नंबर है, नीचे क्या आता है टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल 8 ही है, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 8, आंसर जब कटेगा दोनों तो आंसर आ जाएगा 1। ध्यान समझना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ बोला गया 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या सभी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 संख्या है जो कि 9 से छोटे हैं, इसीलिए ऊपर 8 आया है, नीचे आता है टोटल, तो टोटल नंबर्स भी कितने हैं इसमें, 8 ही है, इसीलिए नीचे 8 आया है, 8 से 8 कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।